लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। आज हम डी फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स 2 के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फार्मास्यूटिक्स 2 होता है ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी वाला सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी जो है वो 75 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो सारा सिलेबस। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन में हमें क्या पढ़ना है कि प्रिस्क्रिप्शन को रीड कैसे करें, उसे अंडरस्टैंड कैसे करें। प्रिस्क्रिप्शन में जो लैटिन टर्म्स होती है जैसे कि RX या फिर सिग्नेचरा, ये जो लैटिन टर्म्स होती है उसे हमें स्टडी करना है। डिटेल स्टडी करना ये रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आजकल प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन टर्म्स यूज़ किए नहीं जाते, पर जैसे कि ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है तो हमें इसका स्टडी करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिटेल स्टडी करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मॉडर्न मेथड्स क्या होती है प्रिस्क्राइबिंग की, ये भी हमें स्टडी करना है। और मैट्रिक सिस्टम कैसे हमने अडॉप्ट किया, पहले जो लैटिन सिस्टम था उसके बाद हमने मैट्रिक सिस्टम अडॉप्ट किया, तो उसके बारे में हमें जान लेना है। उसके बाद डिस्पेंस करते वक्त कौन कौन से कैलकुलेशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद हमें स्टडी करना है कि प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है। अब इनकम्पैटिबिलिटीज़ के टाइप्स होते हैं, उसमें से होते हैं फर्स्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सेकेंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थर्ड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद हमें वो इनकम्पैटिबिलिटी आइडेंटिफाई होनी आनी चाहिए। तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि इस टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे। थर्ड चैप्टर इज़ पोसोलॉजी। पोसोलॉजी मतलब क्या, जो डोज होते हैं डोसेज होते हैं उसे कैलकुलेट करना। डोसेज जो होते हैं ये एडल्ट के लिए अलग होते हैं, जेरियाट्रिक पेशेंट के लिए अलग होते हैं और पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए भी अलग होते हैं। तो उन डोसेज को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद जो डोज होते हैं उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी हमें जानना है। और जो डोसेस हमें कैलकुलेट करने होते हैं वो किसी बेसिस पे कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे कि एज हुआ, सेक्स हुआ, सरफेस एरिया या फिर वेटरनरी डोसेज जो होते हैं वो भी हमें कैलकुलेट करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट डिस्पेंस्ड मेडिकेशन। अब इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हम जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 2 ये डिस्पेंस्ड फार्मास्यूटिक्स है, डिस्पेंस्ड फार्मेसी का सब्जेक्ट है। इसीलिए डिस्पेंस्ड मेडिकेशन जो होते हैं उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब इसमें हम स्टडी क्या करेंगे कि थेरोटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन की मेथड क्या होती है हर एक प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट कंटेनर्स कैसे चूज़ करें, अप्रोप्रिएट क्लोजर्स क्या होने चाहिए, उसके बाद लेबल पे स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो हमें हाईलाइट करनी होती है। नेक्स्ट इज़ पाउडर। अब पाउडर्स में हम पाउडर के टाइप कौन से होते हैं ये देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये देखेंगे, ग्रैन्यूल्स, कैशेट्स एंड टैबलेट ट्राइचुरेट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रैन्यूल को पाउडर को बनाते कैसे हैं प्रिस्क्रिप्शन में ये पढ़ेंगे। वेइंग की मेथड्स क्या होती है और वेइंग में पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं ये भी हमें जानना है। उसके साथ साथ जो मिनिमम वेएबल अमाउंट्स है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको वे कैसे करना है, मिनिमम वेएबल अमाउंट क्या होती है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन कैसे करते हैं और प्रॉपर यूसेज और केयर क्या होती है डिस्पेंसिंग बैलेंस में ये भी हमें सीखना है। उसके बाद लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म है जिसमें मोनोफेजिक और बायोफेजिक डोसेज फॉर्म आते हैं। तो मोनोफेजिक में हमें थेरोटिकल एस्पेक्ट्स कौन सी होती है जो हम कॉमनली यूज व्हीकल की यूज़ करते हैं तो उसकी एस्पेक्ट्स क्या होती है ये हम सीखेंगे। उसके बाद जो एडजेंट मतलब एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं, एडिटिव्स में आते हैं जैसे कि स्टेबलाइज़र, कलरेंट, फ्लेवरेंट आदि, ये जो एग्जांपल्स होते हैं उनके ये भी हमें सीखने हैं। उसके बाद मोनोफेजिक लिक्विड में जो फॉर्मुलेशन होता है, प्रैक्टिकल मेथड्स होती है तो वो हमें एक बार रिव्यू कर लेनी है। और ये जो लिक्विड्स होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड में हम स्टडी करेंगे मिक्सचर एंड कॉन्सेंट्रेट्स, गार्गल्स, सिरप, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट्स, एलिक्सर्स, डाउचेस, ईयर ड्रॉप्स, नसल ड्रॉप्स, स्प्रेज, लिनीमेंट्स आदि के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है सबसे पहले सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का हमें एलिमेंट्री स्टडी करना है। अब सस्पेंशन में हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे कि सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स।
उसके जो प्रिपरेशन होते हैं वो प्रिपरेशन कौन कौन से होते हैं, जो एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं, एडजंट यूज़ करते हैं सस्पेंशन बनाने में, जैसे कि हुआ थिकनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, और उसकी ज़रूरतें क्या है, थिकनिंग एजेंट की, वेटिंग एजेंट की, सस्पेंशन बनाते वक्त उसे इनकॉर्पोरेट क्यों करते हैं, कितनी क्वांटिटी में उसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सस्पेंशन जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म करते हैं, जैसे कि टिंचर हुआ, और उसकी स्टेबिलिटी हैम्पर क्यों होती है, केमिकल रिएक्शन से कौन कौन से सस्पेंशन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें हमें सस्पेंशन में कवर करनी है। अब इमल्शन भी हम देखने वाले हैं, इमल्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो इमल्शन के कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उसकी कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है, फॉर्मुलेशन क्या होता है इमल्शन का, इमल्सीफाइंग एजेंट जो हम यूज़ करेंगे इमल्शन बनाते वक्त उसे सिलेक्ट कैसे करें, इंस्टेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है इमल्शन में, और इमल्शन को प्रिजर्व कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है इमल्शन में। अब उसके बाद आता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो उसमें फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ऑइंटमेंट। तो उसमें सीखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑइंटमेंट का, डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स, एंड डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ऑइंटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, और ऑइंटमेंट को किन किन मेथड से बनाते हैं, जैसे कि हुआ ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, एंड इमल्सिफिकेशन मेथड। उसके बाद आता है पेस्ट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंडर। तो उसमें हमें क्या जानना है कि ऑइंटमेंट में और पेस्ट में डिफरेंस क्या है, पेस्ट कौन कौन से बेसिस से बनाते हैं, और ये जो पेस्ट हम बनाते हैं उसमें उसका प्रिजर्वेटिंग कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें हम पेस्ट में सीखेंगे। उसके बाद जेलीज़ भी हमें सीखना है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर। जेलीज़ के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, उन्हें बनाते कैसे हैं, कौन कौन से जेलीज़ के प्रिपरेशन होते हैं, और पॉलिटिक्स के बारे में भी हमें एलिमेंट्री स्टडी करना है। उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है सपोजिटरीज़ एंड पेसरीज़। तो उसमें हम उसके रिलेटिव मेरिट्स, डीमेरिट्स, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे सपोजिटरीज़ के, सपोजिटरी के बेसिस कौन कौन से होते हैं, उसके क्लासीफाई कैसे किया जाता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सपोजिटरीज़ को बनाते कैसे हैं, सपोजिटरीज़ की पैकिंग कैसे की जाती है, और सपोजिटरी में मतलब यूज़ कैसे होते हैं, उनका ड्रग एब्सॉर्प्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है फार्मास्यूटिक्स का, कॉस्मेटिक एंड डेंटल प्रिपरेशन, मेरा जनरली बहुत फेवरेट पार्ट है ये। और उसमें हम सीखेंगे कि डेंटिफ्राइज जो होते हैं, मतलब जो आपके टूथपेस्ट होते हैं या फिर टूथ पाउडर्स होते हैं वो आते हैं डेंटिफ्राइसेस में। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेशियल कॉस्मेटिक जो होते हैं, जैसे कि हुआ फेस पाउडर, फेस पैक एट्सेट्रा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डीओडरेंट्स, मतलब जो स्वेटिंग वगैरह होता है तो उसके लिए आप जो परफ्यूम यूज़ करते हैं वो होते हैं डीओडरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट हुआ, शैम्पू हुआ, हेयर प्रोडक्ट्स हुए, हेयर ड्रेसिंग्स हुए, या फिर हेयर रिमूवर्स हुए, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स होते क्या है। तो उसमें सबसे पहले पैरेंटल डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट क्या होती है पैरेंटल डोसेज फॉर्म की, या फिर पैरेंटल फॉर्मुलेशंस के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन कौन से व्हीकल, एडजन, और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, पर्सनल प्रोसेसिंग क्या होती है ये भी हम जानेंगे, और फैसिलिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है पैरेंटल डोसेज फॉर्म के लिए, पैरेंटल यूनिट के लिए, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और इंट्रावेनस फ्लूइड और एडमिक्सचर कैसे बनाते हैं, पैरेंटल न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और उसमें बात स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग क्या होता है, फैकल्टी सिप पैकेजिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थियरी सिलेबस इज ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो डिफरेंट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उन्हें फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, कौन कौन से एडिटिव्स उसमें यूज़ करते हैं, या फिर कोई स्पेशल प्रिकॉशन क्या भी होती है हैंडलिंग में, वो स्टडी करेंगे। और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को स्टोर कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थियरी का सिलेबस कंप्लीट होता है, और प्रैक्टिकल में हम डिफरेंट टाइप के जो थियरी में प्रोडक्ट होते हैं जो हमने सीखे हैं प्रिपरेशन, उसे बनाएंगे, जैसे कि मिक्सचर्स, इमल्शन, सॉल्यूशन, लिनीमेंट, ईएनटी प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज, पाउडर, और इनकम्पैटिबल प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। ये जो आप रेड एरो देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसके सामने मेरे चैनल का आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ना, वो है मेरे चैनल की लिस्ट।
रिलेटेड वीडियोस की लिस्ट उसमें है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।